नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहे हैं भोजपुरी बचाओ और हम हैं आप सबके सुमित द्विवेदी पवन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे आनंद राजा। दोस्तों आप देख रहे हैं विचार आपका। मैं आज पहुंचा हूं गीत संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो और भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े ही खूबसूरत गीतकार राहुल रसिक जी के स्टूडियो में। जी राहुल रसिक जी, सबसे पहले तो आपका भोजपुरी बचाओ में स्वागत है। कैसे हैं? भोजपुरी बचाओ और विचार आपका के देखे सब श्रोता के हम राहुल रसिक हाथ जोड़ प्रणाम करते नहीं। और जन्मदिन पर जो भी हमारे विश कैले बात, चाहे ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए या फोन करके, उस सबके तहे दिल से धन्यवाद। और जे भी यहाँ उपस्थित आयल बा स्टूडियो में हमारे बर्थडे मनावे खातिर, जे भी हमारे कलाकार लोग आयल बा, बिना हलचल जी आए हैं, आरिफ राजा, मौसम राजा। देखिए चलिए मौसम जी, अगर आप देख रहे हो, आप यहाँ नहीं है फिर भी आपका नाम आ रहा है, मतलब कि प्यार करते हैं आपसे। शुभम राजा, रोमियो जी, कुंदन भाई, ये हमारे सोनू जी आए हैं, मैथिली के सुपरस्टार अखिलेश जी। आइए सोनू जी, आइए फ्रेम में आइए। आइए सलमान जी और सभी लोग आइए फ्रेम में। और बिट्टू विनायक जी हैं, बहुत ही अच्छे गायक और बैठे हैं सभी लोग। अमन भाई आइए। आज क्या कुछ धमाका होने वाला है राहुल रसिक जी के बर्थडे में? क्या धमाका होगा? केक कटेगा, सब में बटेगा। कुछ स्पेशल क्या है? स्पेशल मेरे तरफ से लोगों का प्यार मिल रहा है आपको। हाँ, ये स्पेशल है और हमेशा मिलता है। बर्थडे मनाते नहीं थे, 5-6 साल से मना रहे हैं, जब से मतलब इस लाइन में आए हैं। ओके, बर्थडे का यहीं से ज्यादा देखने को मिलता है, बाकी दूसरे लाइन में सब नहीं है बर्थडे साइड। अच्छा राहुल रसिक जी, सबसे पहले एक अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे, ठीक है? आपका ये कौन बर्थडे मन रहा है? रियल जी ना, रियल नहीं, आप ऐसे बताइए। आप ये बताइए कि आपका सर्टिफिकेट के हिसाब से कौन सा बर्थडे है? 2492 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जो कि फेसबुक पे भी है। अच्छा, और रियल बता रही है? हाँ रियल है। और उस हिसाब से 28वां चल रहा है। ओके, 28 साल के 28वां बर्थडे आप मना रहे हैं और 28 साल में आपने काफी सारे कारनामे किए होंगे, लेकिन जैसे कि आप 29वां वर्ष में आज के बाद से मतलब प्रवेश कर जाएंगे, तो 29वां वर्ष आपके लिए क्या कुछ खास सोच रखे हैं 29वां वर्ष के लिए? देखिए, एक एक दिन संघर्ष है और आदमी आज तक संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो हम 29वें वर्ष में क्या 60 वर्ष के हो जाएंगे फिर भी संघर्ष ही करेंगे। और अपने मतलब हम लोग का जरिया तो वही है, कलम है। जी। तो कलम के माध्यम से कुछ बेहतर करेंगे और कर रहे हैं, आगे भी यही प्रयास। अगर देखा जाए तो लोग अपने जन्मदिन पर अपने गांव और अपने परिवार को ज्यादा याद करते हैं, अपने माता पिता को। तो आप इस चैनल के माध्यम से, चाहे आज बर्थडे के दिन, अपने गाँव वालों को कितना मिस कर रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं? नहीं, गाँव से भी कुछ फोन आया था और उन भाई लोग हम नाम भूल गए। फेसबुक पर होता है, जब आगे थोड़ा आदमी निकल जाता है, ये नेचुरली है। ओके, तो भाई सबको लव यू, जो फोन किया नहीं किया, जो मिस करता है हमें, हम उन लोगों को मिस कर रहे हैं अपने जन्मदिन पे। और अपने मम्मी पापा को हम यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जमीनों से भी अभी जुड़े हुए हैं और लोग आपको वहां तक याद कर रहे हैं जहां तक आप अपने गांव से चल कर आए हैं। तो अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में अभी आपने 5 साल, आपने बताया 5 साल आपने बिता लिया है। अभी आप एक स्टूडियो ओपन कर चुके हैं, गीत संगीत। और गीत संगीत में अभी आपने बर्थडे का जो अपना कहा जाए तो समारोह रखा है। और इस समारोह में अगर बेसिकली देखा जाए तो इस भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे राइटर हैं। बेसिकली आप अभी तक सिद्धांत अगर आप मानते हैं अभी तक कि हाँ कि मैं इनको देखकर, इनको सुनकर, चाहे इनकी लेखनी देखकर मैं अभी इस इंडस्ट्री में हूँ। और आज इतने सारे लोग, बहुत सारे स्टार आए हैं, मैथिली के सुपरस्टार विनय हलचल जी, बिट्टू विनायक जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम हम बता नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज भी दिए। आपका स्टेटस व्हाट्सएप पे देखा तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना प्यार दिया था। तो किसको आप अपना इतना वो मानते हैं कि हाँ भाई मैं इनको आदर्श मानता हूँ और आदर्श मान के ये कर रहा हूँ? राइटर में अगर आदर्श की बात करें तो हम विनय बिहारी जी को अपना आइडियल मानते हैं। ओके। और वो हमारे यहाँ के विधायक भी हैं अभी। ओके। तो हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। और 2 नंबर पे अगर आइए तो मनोज मतलबी जी हैं। इन 2 आदमी को बड़ी नजदीकी से मतलब हम सुने हैं। ओके। और कहीं ना कहीं अपने लेखनी में चाहते हैं कि वो लोग का लेखनी झलके। ओके, यानी आपने बहुत ज्यादा देखा जाए तो राहुल रसिक को ज्यादातर सैड गानों के लिए बखूबी जाना जाता है, क्योंकि आपका पहला गाना जो बजा था वो सैड ही था लगभग। नहीं, वो सैड नहीं था। हाँ, रोमांटिक सॉन्ग था। रोमांटिक ही सॉन्ग जैसा था। हाँ, लेकिन लोगों का कहना है कि हाँ सैड और रोमांटिक। आप बहुत अच्छा गाते हैं। जैसे कि जन्मदिन के मौके पे, ठीक है, सैड चीजों का याद मतलब नहीं करना चाहिए। आपने सैड सॉन्ग को आपने याद दिला दिया। तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन बेवफा थी जिसके लिए इतनी खूबसूरत सी सैड सॉन्ग निकाल दिए, जो आपकी जिंदगी बदल? जरूरी नहीं कि बेवफा के चलते गाना लिखा जाता है। और दिल टूटने वाला नहीं लिखता है, दिल तोड़ने वाला ही लिख सकता है गाना।
अब तक कितने लोगों का दिल तोड़ चुके हैं? अब काउंट करवाइएगा यहाँ, कभी अकेले में मिलिए बताते हैं, कभी अकेले लंबा लिस्ट आते हैं दोस्तों, लंबी लिस्ट है। और देखा जाए तो राहुल रसिक के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों को ये गाना दे चुके हैं, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में गा चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग। अभी स्पेशली जो बड़े स्टारों में जिनको आपने गाने दिए हैं, उनमें से कितने लोगों को आप याद करना चाहेंगे कि जिन्होंने आपके गाने गाए हैं? जैसे कि विशाल गगन जी, बहुत सारे लोग आपके गाने गा चुके हैं। देखिए, जो लोग हमको याद नहीं किया उनको याद करने से क्या फायदा? क्या फायदा? ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग इनको याद नहीं किए उनको याद क्यों करें? बस वो स्टार होंगे, कोई ना कोई राइटर ही बनाया होगा। जी। तो आज थोड़ा लग रहा है कि हाँ, क्यों नहीं विश किया, चाहे कुछ भी आज नहीं हो सकता है, अपने काम हो में सकता है वो बीमार हो, ओके, उनके गांव में कोई डेथ कर गया, अकाल पड़ गया हो आज अपने जन्मदिन पे मतलब हो आप सकता है। मतलब आप अपने जीवन में मतलब आप अपने जन्मदिन पे करीबी है कुछ लोग जी, आप अपने जन्मदिन पे अपने स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य की, और दूसरे लोगों को बीमार डाल रहे हैं। नहीं डाल रहे हैं, उनके साथ ये रीजन हो सकता है। ओके, नहीं थोड़ा सा देखिए सुमित जी, थोड़ा सा खलता है। क्यों खलता है? कि अगर जिस इंसान के लिए आप अपने शब्दों में वो चीजें पिरो कर आप लिखे और उसके बाद वो इंसान आपके साथ इस खुशी के पल पे खड़ा ना हो, तो थोड़ा सा महसूस होता है। आपको भी हो रहा है एक हिसाब से? कह दे भैया चोर समझ ला के आ गई जी, कौन है? नाम ना धर के। हैप्पी बर्थडे बड़ा भैया। ओह माय गॉड। आइए, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े ही खूबसूरत गायक धनंजय धड़कन जी भी पहुंच चुके हैं इनके जन्मदिन पे शुभकामना देने के लिए, राहुल रसिक जी के जन्मदिन पे। जी आइए धनंजय धड़कन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इनके जन्मदिन पे? शुभकामना देने के लिए धनंजय। चलिए, सबके गोर छू के गोर लगे तनी यहीं से। बहुत खुशी के बात बा कि हमने के भोजपुरी जगत के बहुत ही अच्छे राइटर राहुल रसिक जी का जन्मदिन है। हम तो अभी भी पहुंचे नहीं ना जाने केको को नन कर दिला लोग ना केको का नन कर है, आपके इंतजार में अभी तक बाकी। चलिए, थैंक यू। इस जन्मदिन पे आप अपने मतलब माध्यम से राहुल रसिक जी को क्या देना चाहेंगे? सारा धनंजय धड़कन तो इन्हीं के पास है, तो पूरा जान है, एकदम ये दो जिस्म एक जान है, और क्या चाहिए? दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान। तब हम निकाल के घूमो का। वाह क्या बात है। चलिए, आप लोग से विनती बा कि भाई के ढेर सारा प्यारा से बात दी। धनंजय जी, आज के दिन आज बर्थडे है, तो कोई एक आपका ये 2 लाइन गाना हो जाए, जो आपका बेस्ट गाना आप इनको डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई भी गाना 2 लाइन हो जाए राहुल रसिक जी के लिए। 2 लाइन। अब 2 लाइन का गाई हमें कुछ भी गा दीजिए, कुछ भी। खाए गाइए, कुछ भी गाइए, एकदम आ गाइए, सुना दीजिए। अब राहुल भैया के लिखल गाना कई का बताई थी कि हमरा के अब गाइए हम। ये देखिए, ये होता है गायक जो अपने गीतकार के लिखे हुए गानों को याद नहीं कर पाता। नहीं, बहुत सारा गाना है, लेकिन एक्चुअली क्या है, माइंड में बहुत सारा गाना चलते रहता है, तो कंफ्यूज हो जाता है। तब अब 30 गाना माइंड में थोड़े घूमत रहे। जी जी, महीना में 30 गाने गाते हैं, 30 गाने गा देते हैं। देखिए होता है। चलिए, राहुल भैया बहुत ही अच्छे गाने लिखे हैं मेरे लिए, और गाना रिकॉर्ड भी हो चुका है और रिलीज भी होगा। और एक से खूबसूरत गाने किनके ले जाना जा मेरा उनके गले से, यारो घुमा देना, हरे यारो घुमा देना। कि खिड़की से पूछे वो कि मैयत है किसकी, खिड़की से पूछे वो मैयत है किसकी, तो चेहरा से कफन हटा देना। किनके ले जाना जा मेरा उनके गले से, यारो घुमा देना। इस खुशी के मौके पे जनाजा वाला गाना जो आपने गाया, ठीक है, सबको रुला दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सबको हंसाइए, क्योंकि ये खुशी का दिन है, खुशी का पल है। खुशी के बात हमने के तो सब कोई झूमले जाए, नचले जाइए, बहुत खुशी बा मिलत दिल में कि आज राहुल जैसे आदमी का बर्थडे है। चलिए, आप लोग भी बहुत सारा प्यार से बात सकता है। अब इनका भी बर्थडे हो सकता है। आज मुझे यकीन हुआ राहुल रसिक जी को देख के कि मतलब गीतकार लोग भी जन्मदिन मना सकते हैं। हम अवतार नहीं ले सब नहीं, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज राहुल रसिक जी के बर्थडे पे मतलब ये महसूस हुआ कि गीतकार लोगों का भी बर्थडे मनाया जा सकता है, और सुपरस्टार लोग आके मतलब बर्थडे मनाया करते हैं, ठीक है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा धनंजय धड़कन जी, आप पहुंचे राहुल रसिक जी के बर्थडे में। कितना खुश है आप धनंजय धड़कन के पहुंचने से? नहीं, तो दिन से ही हम लोग का चल रहा है, सुबह से सिलसिला चल रहा था। सिलसिला सुबह का ही है। कब ना खुश रहे नहीं हमने।
धनंजय धड़कन जी क्या कुछ खास चल रहा है अभी इन दिनों? अभी गर्मी चल रहा है, पंखा चलाइए, पंखा चला दिया केक मंगवाइए, काटा जाए, दोनों बैलून तार फट जाए ना बैलून का कि अरे गवने के रोती तो किया अरे की दिल बाट धून रे तमुआना मार के कोइले बसू हाय दोनों बैलून रे। ये क्या आप भोजपुरी बचाओ को डेडिकेट करना चाहते हैं, बिचार आपका चलिए करना चाहते हैं? और भोजपुरी बचाओ और बिहार आपका विचार आपका सॉरी इस सॉन्ग को डेडिकेट करना चाहते हैं। सॉन्ग का डेडिकेट क्या करी, पहले से लोग प्यार आशीर्वाद देते रहे, नहीं तो ऐसे देखत रहिए, झूमत रही। और आज धनंजय धड़कन का एक छोटा सा भाई है, खूबसूरत सा, जो आपका भी भाई है, और चलिए अभी आया हुआ है, और यूं कह लीजिए कि छोटा सा भाई नहीं है, बहुत बड़ा भाई है, ठीक ना। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत लमहर गायक मतलब राहुल रसिक जी के जन्मदिन में हम लोग सभी लोग पधारे हुए हैं, शामिल हुए हैं, शरीक हुए हैं। और आइए आप लोगों को मिलाते हैं फिर एक और सुपरस्टार जो कि बड़े ही खूबसूरत मतलब नेपाली और मैथिली गाते हैं। आइए आप लोगों को मिलाते हैं सानू जी से, सोनू कुमार जी से। जी सोनू कुमार जी, भोजपुरी बचाओ में आपका स्वागत है, कैसे हैं? नमस्ते सभी, मतलब जितने देख रहे हैं अभी ये भोजपुरी बचाओ और ये आपका विचार आपका चैनल का, मतलब जितने भी सब्सक्राइबर्स अभी हमें देख रहे हैं जी जी, और राहुल रसिक भैया के साथ में, धनंजय जी के साथ में, नेपाल के धरती से चल के आप इनको बर्थडे का मतलब बधाई देने आए हुए हैं, कितना? नहीं देखिए, दिल्ली हम मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं और कभी आए नहीं थे, तो भैया से जान पहचान थे और भैया बहुत ज्यादा प्यार करता था, सुगम सर खास करके, तो इसी के थ्रू हम सोचे कि हम अगर दिल्ली जाएंगे तो वहीं पर रह करके कुछ काम करेंगे। तो आज चाहेंगे कि आप भी आज जन्मदिन के दिन कुछ सुना दे, 2 लाइन गुनगुना दीजिए, डेडिकेट कर दीजिए। हाँ देखिए, हम तो वैसे मैथिली गाते आ रहे हैं जी जी जी, और हिंदी भी बहुत सारे गाते हैं, और जितने भी यहाँ पर कलाकार हैं सबको मैं फैन हूँ। हाँ, जैसे राहुल रसिक सभी आपके भी फैन हैं, सभी आपके, हम लोग भी आपके फैन हैं। अपना ही गाइए। हो चेहरा छुपा कैलो, ये मैथिली में मेरा अपने ऑफिशियल चैनल, मतलब ऑफिशियल चैनल्स का सबसे टॉप गाना है लव सॉन्ग्स का। क्या बात है। नैना झुका कैलो चेहरा छुपा कैलो, नैना झुका कैलो, दिल तरसे आहा के खातिर कौन रोग लगा का गेलो, हो फूलों सा आहा सुंदर नाजुक कली लगई छे, ओहिला हम यो साजन सात रंग सा सजई छे, ई पवन ई चमन सब अही सा सजल यो सनम, आहा बिन अब लागे ने मन, जियरा छे आहा प्यासल, कौन नशा लगा का गेलो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा ही खूबसूरत आवाज। और आप लोगों को एक और शख्सियत से मिला रहे हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हॉट स्टार के नाम से जाने जाते हैं, बिट्टू विनायक जी, जो कि पहुंचे हुए हैं राहुल रसिक जी के जन्मदिन पे। तो आइए आप लोगों को रूबरू कराते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के हॉट स्टार बिट्टू विनायक जी से। तो जी बिट्टू विनायक जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं भोजपुरी बचाओ में, कैसे हैं? भोजपुरियों बचाओ का स्वागत बा, विचार आपका भी, दोनों भाई को प्यार है, और जितने भी हमारे भोजपुरी बचाओ और विचार आपको के देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम। आज हम लोग बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे राहुल भाई यानी कि हमारे बहुत ही अच्छे राइटर राहुल रसिक जी के जन्मदिन पर सारा कलाकार लोग पहुंचल बा गीत संगीत स्टूडियो में जी जी, और बहुत ही अच्छा लगता सबसे मिल के। अब एक बार थोड़ा केको कटाई राहुल रसिक जी के क्या कहल चाहता नहीं मने जन्मदिन पर। बहुत बहुत बधाई बेटे, फ्रेम में आई राहुल भैया के कहे का बा, राहुल भैया तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत कुछ लिखे नहीं हमने कहे का बा, बहुत खुशी बा कि आज देखिए बिट्टू जी अभी लाइफ में क्या चल रहा है आपके? हमारा लाइफ में हुए चले क्या चल रहा है? भोकाल भोकाल, क्या बात है। यूं कह लीजिए कि हॉट स्टार जो आपके हैं वो भोकाली हैं। ओके, अरे ऐसा क्यों मतलब बोल रहे हैं? अभी आप आज बर्थडे के माहौल पे हैं, तो सभी ने एक गाना सुनाया, तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी कुछ सुनाएं, कुछ 2 लाइन। ओके जी, ये गाना बोल रहे हैं बहुत पहले हम माने निम्न बोल रहे हैं, लेकिन ये बजा जाता राहुल भैया खातिर। हर एक ना लैपटॉप ना कंप्यूटर ना
और सुना हो मोबाइल में कि तहारे फोटो रखले बानिए डार्लिंग दिल के प्रोफाइल। वाह, बड़ा ही अद्भुत गाना है। ठीक है, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपके खास चलिए, और आप लोगों को एक और भी मतलब इंडस्ट्री की बड़ी प्यारी गायिका जी, दिल से राहुल भैया को हैप्पी बर्थडे। हमेशा तरक्की कीजिए, आप हमेशा आगे बढ़िए। मतलब तरक्की करने की आवश्यकता है इनको। अच्छी देखिए, जिंदगी भर है, ऐसा थोड़ी है कि हम लेवल पे पहुंच गए तो तरक्की नहीं। यूं मैं चाहता हूँ, यूं मैंने इनको घोषित कर दिया आज भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे लमहर गायक। और आइए, गायक नहीं गीतकार। रात से तक खुशी और आइए भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही खूबसूरत गायिका दिव्या मौर्य जी से आप लोग को रूबरू कराते हैं। जी दिव्या मौर्य जी, भोजपुरी बचाओ चैनल में आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि 2-4 शब्द अपने मुखारबिंद से कुछ सुनाइए हमारे श्रोताओं को। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम और विचार आपका, जिससे आप लोग मुझे देख रहे हैं, और भोजपुरी बचाओ, तो आप सबको मेरा प्रणाम है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना कीमती टाइम निकाल के आए। और राहुल रसिक सर को हैप्पी बर्थडे, उनका बर्थडे है और सब लोग यहाँ पे उनका बर्थडे मनाने आए हुए हैं। और बहुत खुशी भी हो रही है कि बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। ओके, आज अगर देखा जाए तो बर्थडे का माहौल है और आप भी बहुत दूर से आई हैं विश करने के लिए। हाँ। तो सभी लोग कुछ ना कुछ सुनाए हैं, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे आज राहुल? मैं तो क्या सुनाऊंगी, बस यही सर को, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजार, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राहुल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है मेरे सामने। और सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप हमेशा ऐसे ही हम लोगों को अपने चांद का टुकड़ा है कौन? ये आज का चांद तो हमारे राहुल रसिक ओके, क्या बात है, चांद सामने आए, ये है चांद का टुकड़ा। चकोर गाना गा रहा है, चांद जरूर आए। ये फोन जो है ना, फोन इतना व्यस्त कर दिया है लोगों को कि किसी के पास टाइम नहीं है। जब देखो तब हेलो, जब देखो हेलो। फोन नहीं था तो लोगों के पास टाइम था, लेकिन अभी फोन की वजह से नोट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप अगर आपके हिसाब से फोन को बंद कर दिया जाए, फोन को हटा दिया जाए, या नहीं, फोन भी जरूरी है अपनी जगह पे, फोन के बिना भी नहीं चल सकता है। लेकिन अभी क्या है, लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि लोग घुल मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। लिमिट भरी यूज। आइए, इंडस्ट्री के बड़े ही खूबसूरत म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े ही प्यारे से और बड़े ही नटखट म्यूजिक डायरेक्टर हैं और बड़े ही प्यारे हैं, आप लोगों के चहेते भी हैं। और हमारे जान है सुगम राजा जी। आइए, कौन द स्टेज। जी सुगम राजा जी, सबसे पहले तो आपका भोजपुरी बचाओ में स्वागत है। थैंक यू। और जितने भी क्या बात है, थैंक यू। विचार आपका और भोजपुरी बचाओ चैनल के जितने भी भाई लोग देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम। और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज बड़े भैया राइटर राहुल रसिक जी का बर्थडे है, तो हमारा तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुगम जी, एक सवाल मैं पूछना नहीं चाहता था लेकिन पूछ रहा हूँ, दिनों पे दिन आप ऐसे स्मार्ट कैसे होते जा रहे हैं? स्मार्ट नहीं, बस आप लोगों का बस प्यार है, भैया का प्यार है, सभी लोगों का प्यार है। स्मार्ट क्या, बस नहीं, सही में अगर देखा जाए तो आपकी स्मार्टनेस में इजाफा हो रहा है बहुत। इसीलिए लाइट बंद हो गया। नहीं, लाइट ये सच्चाई थी इसीलिए बंद हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों का प्यार है। क्या कुछ चल रहा है गीत संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अभी? तो बस रिकॉर्डिंग चल रहा है। राहुल रसिक जी को बर्थडे पे क्या गिफ्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताइए, पूरा जाने उनका लगे गिफ्ट बता। ओके, तो मैं चाहूंगा कि सभी ने सुनाया कुछ, तो कुछ सुगम भी सुना दे अपनी सुरीली आवाज की। बड़ा देखिए, एक चीज बता रहे, म्यूजिक डायरेक्टर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उतना ही उम्दा गायक भी है। तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइन आप अपने मुखारबिंद से सुना दीजिए। क्या सुनाया सर? कोई भी गाना सुना दीजिए सर, आप तो खदान ही जिसके पास कमी नहीं है उसके पास क्या सोचना। कुछ नहीं याद है तो क्या सुनाया? कुछ भी याद करने की कोशिश करिए, प्रयास कोई भाव जो आप बखूबी बहुत अच्छा गाते हैं और हमेशा हर गाने अच्छे गाते हैं आप। चलिए, एक गाना मेरा बहुत ही फेवरेट है कि खाली दिल्ली नहीं जान लेके जाइबू है, खाली दिल्ली नहीं जान लेके जाइबू,
तू ही हमारी लाश शमशान लेके जाइबू, तू ही हमारी लाश शमशान लेके जाइबू। यूँ कह लीजिए कि सैड गीतकार के मतलब बर्थडे में सभी लोग सैड ही आए हुए हैं, सब लोग गम के मारे हुए व्यक्ति हैं, ठीक ना। हाँ? और बड़े ही खूबसूरत एक और शख्सियत से आप लोग मिला रहे हैं, अखिलेश बेदर्दी जी से। तो आइए अखिलेश बेदर्दी जी, आपका भोजपुरी विचार चैनल में स्वागत करते हैं। विचार आपका भोजपुरी बचाव में सबके गोड़ से गोड़ लगाते हैं। क्या कुछ हो रहा है आजकल? बस काम धाम, ये एल्बम भी आ रहा है। एल्बम आ रहा है, गर्दा गा रहे हैं कि लिख भी रहे हैं? नहीं गाते हैं सर। गाते हैं। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन कुछ सुना दिया जाए बर्थडे पे राहुल जी के। अभी तो मेरा एक गाना आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी कंपनी हो गया है वो सब। अच्छा सुनाइए। अरे कुछ भी कोशिश करिए, आ जाएगा। कोई भी गाना सुना दीजिए। एक आया था गाना कि झरिंगा सरसो के नियन पियऊ झरी गहिले, झरिंगा सरसो के नियन पियऊ झरी गहिले, रात से दिया पमनवा हरी गहिले, झरिंगा सरसो के नियन पियऊ झरी गहिले। ये अंतिका म्यूजिक था मेरा गाना। अच्छा, तो ये इतना खूबसूरत गीत राहुल जी लिखे थे? राहुल जी भी पीछे नहीं है। राहुल जी कहाँ गए? बाहर गए हैं। राहुल जी होते तो कुछ पूछा जाता, कुछ पूछा जाता है इसके ऊपर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, सभी टीम मेंबर्स को। और आप लोग देखिए और बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अब हम लोग। और भैया आ जाइए, विशेषकर मोइन जी है, मोइन जी और बड़े ही खूबसूरत मेरे बहुत ही प्यारे और चहेते म्यूजिक डायरेक्टर। वैसे मैं इनको ऑफ कैमरा कुछ और बोलता हूँ, आइए मिलवाते हैं। बड़े ही अच्छे मेरे मित्र हैं, बड़े प्यारे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका भोजपुरी बचाव में। विचार आपका, मैं भी आपका स्वागत है। थैंक यू। गौर से देखिए इस 40 साल के बुढ़े को कितना यंग दिख रहे हैं। तो कहिए अंकल। यही हम लोग बोलते हैं अपने में, हमको अंकल बोलते हैं, हम इनको अंकल बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा। मोइन जी आजकल क्या चल रहा है? अभी तो होली से फ्री हुए हैं। क्या चल रहा है ये पूछा गया। चैता चलेगा फिलहाल, तो फॉग तो चल नहीं रहा है। कोरोना चल रहा था बीच में। नहीं तो वो तो चल ही रहा है, चलेगा, चल रहा है, चल ही रहा है। तब क्या कुछ खास है राहुल जी के बर्थडे पे? बस दिल से हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भोजपुरी बचाओ और विचार आपका। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।